खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफे से पहले दिया ललन टॉप को सबसे बड़ा इंटरव्यू। गठबंधन चुनाव और नए मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या कुछ बताया, ये जानने के लिए देखिए उनका पूरा इंटरव्यू हमारे शो जमघट में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अहम फैसला सुनाया था। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी थी। साथ ही एसबीआई को आदेश देते हुए कहा था कि अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को दे। 12 मार्च की शाम 5:30 बजे एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़ा भेज दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा पूरा मामला कोर्ट में पहले से चल रहा है, इस पर सुनवाई भी हो रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीनियर वकील आदिश सी अग्रवाला ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है। लेटर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लिखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए जो फैसला सुनाया था उस पर रोक लगाई जाए। राष्ट्रपति को लिखे लेटर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाला ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है। एसोसिएशन के पत्र में इस फैसले पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की गई। कहा गया कि रीहियरिंग होने तक फैसले के अमल पर रोक लगाई जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जिक्र कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक की अपील कर रहे हैं वो क्या है, ये भी जान लीजिए। दरअसल प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 143 में दी गई है, जिसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कहीं कोई ऐसी न्याय व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राय लिए जाने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जा सकती है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाला ने राष्ट्रपति से अपील में तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर राजनीतिक दलों को दान देने वालों पर पड़ सकता है। उनके अनुसार अगर दान देने वाले लोगों के नाम का खुलासा होता है तो आने वाले दिनों में उन्हें परेशान किया जा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दें। माना जा रहा है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ये मांग सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का तरीका हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की इस मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज शाम 6 बजे तक का समय दिया था, लेकिन बीजेपी अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। बौखलाई बीजेपी की अब नई चाल है कि राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रोका जाए ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बीजेपी मोदी का अरबों रुपए का भ्रष्टाचार देश के सामने ना आ पाए। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति का रुख क्या होता है। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना को सूचना के अधिकार के उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के उल्लंघन का हवाला देते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, देश के वोटर्स को ये जानने का हक है कि पार्टियों को कहां से चंदा मिल रहा है। कोर्ट ने एसबीआई को यह भी आदेश दिया था कि वो राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले पैसे की जानकारी चुनाव आयोग को दी, जिसके बाद 12 मार्च को एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित आंकड़े भेज दिए। इस बीच जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से लेटर लिख राष्ट्रपति से कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके लिए खबर लिखी थी मेरी साथी सुप्रिया ने, मैं हूं दिव्यांशी सुमराब। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।